लोगों को लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया तय करती है जनता के मुद्दे, वही जनता के मसले नहीं। किसी दलित की जान का जो मसला है, उसके जीवन का मसला है, आदिवासी के जीवन का मसला है, कि किसान के जीवन का मसला, जनता के मसले हैं। मीडिया तो पहले कहते हैं कि लोग पहले अखबार पहले छप के बिकते थे, अब बिक के छपते हैं। तो मीडिया तो पूरी बिक चुकी इस देश की। तो राजीव गांधी जी है जो कि SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट लेके आए थे, जिससे मुकदमे दर्ज होने लगे, जिसको भाजपा सरकार ने 2 साल पहले बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो दलित पिछड़ा आदिवासी समझ चुका है कि उसकी आवाज़ को, उसकी जीवन को ये भाजपा कुचलना चाहती है। कि दलित चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, पर हमारे आगे उसके पद की कितनी कीमत है, कितना वजूद है। आप भी जानते हैं, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अमित शाह के सामने इतने बड़े बड़े पदों की क्या वैल्यू रह गई है। राहुल गांधी से 3 दिनों तक ईडी की पूछताछ हुई। कांग्रेस ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया, राजनीतिक लड़ाई बनाया। लेकिन जो सबसे खास बात थी, कांग्रेस के जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं, वो ज़्यादा सड़कों पर दिखे। मेरे साथ प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल हैं, जो तीनों दिन गिरफ्तारी दे रहे थे। क्या राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है और आखिर कांग्रेस इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बना रही है? टीवी अखबार की माने तो ये एक जांच है और राहुल गांधी को सामना करना चाहिए। कांग्रेस के जो युवा नेता है वो कैसे ले रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। चाहे सचिन पायलट हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे प्रदीप नरवाल हो, ये सब सड़कों पर थे। आप लोग एक जांच को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। सवाल ये, जो जांच है वो राजनीतिक रूप से प्रभावित है, इसलिए राजनीतिक मुद्दा भी बनेगी। आप देखिए, जो हमला राहुल जी पे क्यों है, ये हमला इसलिए है कि राहुल जी जब हाथरस में दलित समाज की बेटी के साथ हत्या होती है, जब उसका बलात्कार होता है, तो राहुल जी वहाँ पहुँचते हैं। जब किसी आदिवासी समाज पे हमला होता है तो राहुल जी आवाज़ उठाते हैं। जब किसान आंदोलन पे हमला होता है तो राहुल जी पुरजोर तरीके समर्थन करते हैं और बार बार कहते हैं सरकार को वो बिल वापस लेने होंगे। क्योंकि राहुल जी एक लोकतंत्र की एक आवाज़ है, एक पुरजोर आवाज़ जो झुकने का नाम नहीं ले रही भाजपा के आगे, तो ये हमला उस वजह से है। लेकिन आप लोग पर आरोप है कि जितना आप लोग राहुल गांधी से पूछताछ हुई और जितनी ताकत लगा रहे हैं सड़कों पर, जनता के मुद्दों पर सड़कों पर ताकत लगाते तो रिजल्ट कुछ और होता। क्या हाथरस की बेटी के बलात्कार का मामला, उसकी हत्या का मामला, क्या उसके लिए कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरी? क्या वो जनता का मामला नहीं है? क्या किसी आदिवासी की हत्या का मसला क्या जनता का मसला नहीं है? लोगों को लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया तय करती है जनता के मुद्दे, वही जनता के मसले नहीं। किसी दलित की जान का जो मसला है, उसके जीवन का मसला है, आदिवासी के जीवन का मसला है, कि किसान के जीवन का मसला, जनता के मसले हैं। तो कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे खड़ी रही है, और ये आपसे बेहतर कौन जानता है। आपकी 3 दिनों तक गिरफ्तारी हुई, अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? लोग कह रहे हैं कि आप लोग अब जेल टूरिज्म कर रहे हैं, अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं, चूंकि AC में रहने वाले कांग्रेस के नेता हैं जो सब, और उनको डिटॉक्स होना था, थोड़ा पसीना बहाना था, तो थोड़ा सड़क पर घूम लिए। आप मुझे बात बताइए कि जब भी लोकतंत्र में हमला हुआ है पिछले 7 साल में, कौन लोग जो ज़मीन पे लड़े हैं? कौन लोग जिन्होंने विपक्ष की भूमिका अदा की है? अगर कांग्रेस पार्टी के नेता 20-20, 30-30 किलोमीटर धूप में पैदल चल सकते हैं, अगर वो ज़मीन पे बैठ के संघर्ष कर सकते हैं, तो ये भाजपा का जो एजेंडा है उस पर मत पड़िए। यही वो पार्टी है जिन्होंने खून पसीना बहा के देश को आज़ाद कराया था। कांग्रेस के नेताओं को डिटॉक्स होने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का नेता ज़मीन से धूप में तप के बनता है, और आपके पास तमाम उदाहरण है। आप देखिए, कौन है कांग्रेस के नेता? भूपेश बघेल जी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, जो ज़मीन से उठ के मुख्यमंत्री बने। कौन है कांग्रेस के नेता? अशोक गहलोत जी कांग्रेस के नेता, जो आम गरीब परिवार से उठकर आज एक मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो जिस तरह की अफवाहें हैं, बातें हैं, ये सब हवाई बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ज़मीनी पार्टी है और ज़मीन से उठ के इसके नेता बनते हैं। और आपके सामने तमाम उदाहरण हैं, तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं जो कि जनता के लिए संघर्ष करते करते यहाँ तक आए हैं। आपके कांग्रेस के मैंने देखा, अभी सवर्ण समाज के लोग बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन SC/ST OBC माइनॉरिटी आपके तरफ बढ़ रही है। लोग, राहुल गांधी के बारे में एक परसेप्शन भी हुआ है, लोग कह रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी ने वापसी की थी उसी तरह से कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग के पास प्रबंधन नहीं है, आपसी फूट बहुत ज़्यादा है, मीडिया बहुत ज़्यादा निगेटिव कैंपेन कर रही है कि आप लोग बचना चाह रहे हैं, एक जो इन्वेस्टिगेशन है उससे बचना चाह रहे हैं, इसलिए इसको राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मीडिया तो आप जानते हैं किस तरह फंक्शन करती है। मीडिया तो पहले कहते हैं कि लोग पहले अखबार पहले छप के बिकते थे, अब बिक के छपते हैं। तो मीडिया तो पूरी बिक चुकी इस देश की।
मीडिया कहाँ बची है? इस देश के प्रधानमंत्री ने जो देश का सबसे मजबूत स्तंभ है आज के समय, क्या था? सेना था। और सेना का भी ठेकाकरण कर दिया है, आज उसको तक बेच दिया, उसका तक ठेकों के भरोसे छोड़ दिया सेना को, देश की सुरक्षा तक को। तब ये मीडिया आवाज़ नहीं उठा रही है। और जहाँ तक दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी का सवाल है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस का आंदोलन था, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ, सालों की यातनाओं के बाद, गुलामी के बाद इस देश के दलित, मजदूर, किसान को बराबरी का हक मिला। वो कौन सी पार्टी थी जिसने 1 पर्सन 1 वोट दिया, जिसने वोट का अधिकार दिया? वो कौन सी पार्टी थी कि आज़ादी से पहले दलितों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार होता था? हालांकि मैंने कहा था उसके बाद एट्रोसिटी रुक गई, पर आज़ादी के बाद वो गैर कानूनी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सबने मिलकर एक साझा सरकार बनाई। उस सरकार में दलितों के, पिछड़ों की, मजदूरों की व्यापक तरह से बात रखी गई, देश की भावना रखेगी, जिसके बाद हम आप जैसे लोग इन कमरों में बैठने लायक हुए हैं, इन पदों में बैठने लायक हुए हैं, जिसके बाद हम लोग कम से कम विश्वविद्यालयों में पढ़ पाए हैं। तो कांग्रेस पार्टी थी, जहाँ तक मूव करने की बात है, यही वो पार्टी है जिसने आदिवासी को बचा के रखा, दलित को बचा के रखा, पिछड़ों को बचा के रखा, किसान को बचा के रखा। वरना इस संघ के लोग, आज़ादी के बाद जो जनसंघ बनी थी, राजाओं की पार्टी, वो क्या चाहती थी कि सारी ताकत राजाओं के हाथ में दे। पर कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस एक विचार था परिवर्तन का, जिसने लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति को शक्ति दी, लोकतांत्रिक हथियार दिया, वोट का अधिकार दिया, जिसके बाद तमाम तरह के देश में बदलाव हुए। और हम जैसे लोग, जो लोग कहते हैं जिनके पीछे छड़े बांध दिए जाते, जिनके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, जिनके पैरों के निशान मिट जाएं, उनके पैरों के निशान आज बड़ी बड़ी इमारतों में घुस पाए, उनके पैरों के निशान बड़े बड़े पदों में बैठ पाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सबने सपना देखा था, यही कांग्रेस थी। आपको मैं एक लंबी बात बता दूं, आज़ादी के बाद इस देश में लोग कहते थे कि दलित का बेटा इस देश में मुख्यमंत्री बन सकता, ग्राम प्रधान नहीं बन सकता। तो राजीव जी ने क्या किया था? दलितों को पंचायत में आरक्षण दिया था। आपको पता हो कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था एजुकेशन रिजर्वेशन का, वो भी नेहरू जी कैबिनेट में हुआ था। और यही कांग्रेस थी जिसने SC ST एक्ट लाया था कि जब उत्पीड़न होती थी तो गांव में पहले मुकदमे दर्ज कई बार नहीं हो पाते थे, तो राजीव गांधी जी है जो कि SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट लेके आए थे, जिससे मुकदमे दर्ज होने लगे, जिसको भाजपा सरकार ने 2 साल पहले बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी समझ चुका है कि उसकी आवाज़ को, उसकी जीवन को ये भाजपा कुचलना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी है जो इसके जीवन को बचाएगी, गरीब समाज को बचाएगी और हम सब लोगों को बचाएगी। 1-2 सवाल ले लीजिए प्रदीप नरवाल जी। अभी डाइवर्सिटी का मुद्दा है, समाज में बहुत जागरूकता आई है। अभी राज्यसभा का मामला था, हो सकता है आपको सवाल सूट ना करे। बीजेपी जो है वो, उसकी नज़र है OBC और शेड्यूल कास्ट पर। अभी उन्होंने 16 में 8 विधान सीटों पर, 8 से 10 सीटों पर SC ST OBC को राज्यसभा भेजा। आपकी पार्टी ने 16 में से जो चुनाव था उसमें कम से कम 6 जो है वो सवर्ण समाज को टिकट देकर राज्यसभा भेजती है। तो लोग कह रहे हैं कि हिस्सेदारी का सवाल है, जो कांसीराम मॉडल है, जो हिस्सेदारी का सवाल है, वो बीजेपी फॉलो कर रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा OBC को मेयर का टिकट दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस की नज़र नहीं है। क्या कांग्रेस से कहीं कोई बड़ी चूक हो रही है? क्योंकि आपको तो SC ST OBC माइनॉरिटी का एक बड़ा चेहरा भी माना जाता है। पूरे देश में कांग्रेस के सिर्फ 2 मुख्यमंत्री हैं, दोनों पिछड़े समाज से आते हैं। तो लोगों को ये भी देखना होगा भाई, ठीक है एक जगह रिप्रेजेंटेशन इस तरह हो सकता है, पर दूसरा उसका पहलू भी है कि देश में कांग्रेस के सिर्फ 2 मुख्यमंत्री दोनों पिछड़े समाज के हैं। और देखें, फिर कह रहा हूँ, बीजेपी वो पार्टी जिसने इस देश में दलित को राष्ट्रपति भी बनाया, लेकिन उसको बार बार ये दिखाया कि दलित चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, पर हमारे आगे उसके पद की कितनी कीमत है, कितना वजूद है। आप भी जानते हैं, इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अमित शाह के सामने इतने बड़े बड़े पदों की क्या वैल्यू रह गई है। और यही कांग्रेस थी। तो आप लोग कहा क्या नारायण साहब को क्लेम ही नहीं कर पाए, इस देश के सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति जिन्होंने चीफ जस्टिस की नियुक्ति की वाजपेयी जी के सामने फाइलें लौटाई, आप लोग क्लेम भी नहीं कर पाते अपने काम को। कांग्रेस काम करती, क्लेम नहीं करती है। कांग्रेस कभी क्लेम नहीं करती है कांग्रेस, क्योंकि उसको हिस्सेदार अपने क्लेम दिखाना ही नहीं है। कांग्रेस का काम है इस देश में समृद्धि लेके आनी, इस देश में दलित, मजदूर, किसान की, आदिवासी आवाज़ दबने नहीं देनी। कांग्रेस का यही काम है। हमारा काम क्लेम करना नहीं है, हमारा काम है काम करना, जिससे कि गरीब व्यक्ति के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, हिस्टोरिकल जो नाइंसाफ़ी थी, उसको करेक्ट करने का हम काम करते हैं। तो आप लोगों पर आरोप है कि ये छात्रों को भी आप ही लोग बेरोजगारों को भड़का रहे हैं। देखिए, जितनी भी आवाज़ें हैं जिनके ऊपर दमन हुआ है, वो जितने भी देश में आंदोलन है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक,
चाहे वो छात्र आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, किसान आंदोलन है, दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन है, उन सबको अपना नेचुरल आई कांग्रेस दिख रहा है। अब जब ये अग्निपथ नाम की स्कीम आती है तो सबसे पहले राहुल जी ट्वीट करते हैं, प्रियंका जो उसके खिलाफ लिखती हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाती है, तो छात्र कहाँ अपनी आवाज देखेंगे? एनडीए के पास बहुमत नहीं है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, क्या कांग्रेस सबको एक मंच पर ला पाएगी? आप लोग का विपक्ष का राष्ट्रपति हो सकता है, लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, दिलीप मंडल ने कहा है कि चूंकि एनडीए के पास बहुमत नहीं है इसलिए राहुल गांधी निशाना है ताकि बाकी लोग डर के आपस में एकजुट न हो, बैठ जाएं। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रपति का चुनाव है उसके लिए अभी खुद सारे विपक्ष बैठ के तय करेगा कि जो भी आने वाले समय में होगा, तो उसके लिए मेरे ख्याल से भी वो उपचार की बैठकें होंगी, तो देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। और जहाँ तक आपने जो राहुल जी का नाम लिया, जहाँ से हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ था ईडी की बात से, तो अभी हम लोग संघर्ष करेंगे और मजबूत करेंगे। और राहुल जी बार बार एक बात कहते थे कि ये लोग मुझे ईडी सीबीआई से नहीं डरा सकते। उन्होंने परसों उनको ईडी में बुलाया, कल बुलाया, उससे पहले दिन ही बुलाया, और हर दिन राहुल जी ने सरकार के खिलाफ फिर भी लिखा, और आज सुबह भी लिखा। तो ये दिखाता है उस इंसान में कितनी ईमानदारी, हमारा नेता में कितनी ईमानदारी है। एक सवाल है प्रदीप जी, आप टीम प्रियंका के बहुत करीबी लोगों में से, उनके सेक्रेटरी भी हैं, क्या रणनीति है आप लोगों की? चूँकि जो पॉलिटिक्स है इस देश में ना, उसमें भागीदारी सबको चाहिए, बहुत पॉलिटिकल चेतना आई है लोगों में। जो पुराना ढर रहा है वो काम नहीं कर रहा है, सबको भागीदारी देने को, आप जैसे युवाओं को मौका देना पड़ेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खुद हम उनको युवा मानते हैं, युवा पॉलिटिकल लीडरशिप है। उनकी क्या राय, क्या समझ है सोशल जस्टिस की, कास्ट अवेयरनेस की, कास्ट एट्रोसिटी की, सबको लेकर क्या राय है उन लोगों की? क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर तो वो कभी आएंगे नहीं, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकार से तो पाला पड़ेगा नहीं, टीवी अखबार वाला ये सब सवाल पूछेगा नहीं, तो देश को क्यों नहीं एक दिन किसी दिन दिलीप मंडल जैसे पत्रकार को एक इंटरव्यू दे दे सोशल जस्टिस पर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देश को पता चल जाएगा कि उनकी क्या समझ है, क्या सोच है। देखिए, उन्होंने तमाम इस बार इंटरव्यू दिए चुनाव, प्रियंका जी ने, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय। और जहाँ तक समझ का सवाल है, नहीं, मैं सोशल जस्टिस पर उनकी क्या राय है, उस जो उनका जहाँ तक राय का सवाल है, उनकी एक ही राय है कि देश में किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनकी राय है कि भागीदारी रहे, सबकी भागीदारी हो। सर, जाति के आधार पर जो अन्याय होता है मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूँ सर, गरीब के आधार पर नहीं। जाति के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि आप तमाम केस देखिए, पिछले जब प्रियंका जी प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश के भी हैं प्रभारी, और पिछला जो टेन्योर था अभी तक का, जहाँ जहाँ दिल्ली एट्रोसिटी हुई, आजमगढ़ में सत्यमेव जयते नाम के ग्राम प्रधान को मारा गया, वहाँ पे उन्हें परिवार के लिए आर्थिक मदद पहुँचाई, हम सब लोगों को बोला जाने के लिए, महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत जी वहाँ पे गए। जब मंगता में हत्या, जो दलितों के ऊपर कुल्हाड़ियाँ चलाई गई बहन बेटियों पे, तब उन्होंने वहाँ डेलीगेशन भेजा, खुद हाथरस गई वो, जब लखीमपुर में होती बर्बरता तब वहाँ पहुँचती हैं। तो उनकी एक ही राय है कि देश में किसी भी के भी साथ, किसी वर्ग के साथ, और खासकर गरीब मजदूर के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। प्रदीप नरवाल की क्या भूमिका होगी आगे? जो पहले थी, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ेंगे जीतेंगे। जय भीम, जय कांग्रेस। देखिए, एक बात तो तय है कि राहुल गांधी को लेकर काफ़ी चर्चा होने लगी है और लोगों को लगने लगा है कि जब तमाम विपक्ष के नेता चुप हैं तो राहुल गांधी की ही आखिर जांच क्यों हो रही है। राहुल गांधी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी है, लेकिन सवाल फिर वही है, कांग्रेस में कितनी डाइवर्सिटी है। जिस तरह से राजनीति करती है बीजेपी, जिस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी को वो साध रही है, क्या कांग्रेस के पास तोड़ है? और सबसे बड़ा सवाल है कि टीवी अखबार के लिए क्या है प्लान कांग्रेस के पास, क्योंकि पूरे 3 दिन के घटनाक्रम को टीवी और अखबार ने इस तरह से दिखाया है कि कांग्रेस जो है वो जांच से बचने की कोशिश कर रही है, जबकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है और जो आम लोग हैं वो लिख रहे हैं कि सरकार राहुल गांधी से बदला ले रही है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत अहम है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आप कांग्रेस के युवा नेता प्रदीप नरवाल की बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? सोशल मीडिया आपको मौका देता है आपको अपनी बात सीधे रखने का। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।